हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12वीं फेल मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 12वीं फेल मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण लेखक निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने किया है। अनुराग पाठक की 2019 की अनाम नन किताब मनोज कुमार शर्मा की असली जिंदगी पर कहानी निर्देश किया गया है, जो गरीबी रेखा को पार करके आईएएस यूपीएससी की परीक्षा पास करता है और आईएएस ऑफिसर बनते हैं। कहानी इस प्रकार है। मनोज शर्मा एक बहुत गरीब परिवार से पैदा हुए हैं। दस्यु प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार क्लर्क के बेटे हैं। उनके पिता ईमानदार व्यक्ति हैं और एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के कारण निलंबित कर दिए गए हैं। अपने सभी बैचमेट्स की तरह मनोज शर्मा भी 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नक्कल की पर्चियाँ तैयार करते हैं। उनके स्कूल में दिखाया गया है कि हेड मास्टर जो होते हैं वो खुद बच्चों से नकल कराकर पास कराते हैं, पर मनोज शर्मा है जो वो भी 10th क्लास 10वीं क्लास नकल करके पास कर जाते हैं और 12वीं क्लास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय उनके स्कूल में पुलिस आ जाते हैं। दुष्यंत जो बोलते हैं कि इस स्कूल में नकल नहीं मराएगा, तो उन सबको पकड़ लेते हैं और नकल को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार मनोज शर्मा है वो 12वीं फेल हो जाते हैं। फिर वो दुष्यंत से पूछते हैं कि मुझे आपके जैसा ऑफिसर बनना है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले आपको नकल छोड़ना पड़ेगा। तो वो उस दिन से नकल छोड़ देते हैं। फिर अगले साल फिर उनका 12वीं का परीक्षा होता है। तो नकल छोड़ने के बाद के कारण उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ता है। सब बच्चे नकल मार कर फर्स्ट डिवीज़न पास कर ले जाते हैं और मनोज शर्मा जो हैं वो अपनी पढ़ाई के जरिए पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और वो 12वीं पास कर लेते हैं। एक साल बाद मनोज शर्मा 12वीं क्लास पास कर लेते हैं और उसके कारण वो अपनी डीएसपी बनने के लिए बीए की पढ़ाई की। जब वो बीए की पढ़ाई भी कर लेते हैं और पढ़ाई करने के बाद वो ग्वालियर में पढ़ाई करने का उसकी दादी उसे अपना सारा बचत दे देती है। जो भी पैसा बचाई रहती है उसकी दादी होती है, उसके पास कुछ पैसे बचा कर रखी होती है, उसको सब पैसे दे देती है। और जब पता चला फिर वो जाते हैं बस में, तो वहाँ पे एक महिला होती है साथ में बैठी होती है, उसका सारा सूटकेस लेके भाग जाती है। तो उसका सब सामान भी चोरी हो जाता है। तो उनको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचता है। तो एक होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं। तो उनका एक लड़का मिलता है, वो भी यूएसपी की तैयारी करने के लिए वहाँ बैठा होता है और खाना खाता है। तो उसके देखकर बहुत उसको हैरान होती है कि बहुत ही होशियार लड़का है, और उसको खाना भी खिलाते हैं और ले जाते हैं। कहते हैं चलो दिल्ली मेरे पैसे से, और खाने का भी पैसा दे देते हैं और उनको ले जाकर वहाँ पे प्रीतम पांडे नाम के उनका दोस्त होता है जो परीक्षा की पढ़ाई करने आया था। पांडे के पिता उन्हें फ़ोन किया और दिल्ली में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने को कहा। मनोज उस बारे में सीखता और पढ़ाई करने और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। उतने होने के अंतिम प्रयास में उसकी मुलाकात एक साथी प्रतियोगी गौरी भैया से होता है। जो गौरी भैया होते हैं वो भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आए होते हैं, पर वो यूपीएससी की तैयारी परीक्षा भी देते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो सब स्टूडेंट को फ्री में यूपीएससी की तैयारी कोचिंग कराते हैं, जिससे वो अपने सपना साकार कर सकें। वो अगले वर्ष मनोज प्रारंभिक की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। उनका पेपर होता है जो सफल हो जाते हैं, फिर वो परीक्षा देते हैं। इससे अभ्यास करने से सफल होता है। एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान वो यूएसपी के श्रद्धा जोशी से मिलता है। एक लड़की होती है जो श्रद्धा जोशी, वो भी उसको मुलाकात होती है कोचिंग में ही। तो उससे प्यार हो जाता है। साहित्य स्नातक बजाय एक बेमिक इंजीनियर है। तो उसके मनोज शर्मा का हाथ में यूएसपी कलाम के बुक देखकर यशोदा जानती है कि वो एक इंजीनियर है, स्टूडेंट है। तो फिर उनकी गलतफहमी होती है। तो उससे पूछते हैं कि एक इंजीनियर है पर वो बीए के स्टूडेंट होते हैं। तो कड़ी मेहनत के बावजूद मनोज शर्मा उस परीक्षा को भी पास कर जाते हैं। जब श्रद्धा को उससे झूठ के पता चलता है, उसके साथ रिश्ते में खटास आ जाती है। निराश होकर मनोज शर्मा श्रद्धा से माफ़ी मांगते हैं और अपने प्यार के इजहार करने के लिए मसूरी जाने का फैसला करते हैं। मसूरी जाते हैं, कहते दिल्ली लौट कर तैयारी जारी रखने की सलाह देती है।
तो फ़ोन जाते हैं तो वहाँ श्रद्धा उनको नहीं मिलती है। तो फिर उनका नौकर मिलता है तो फ़ोन पे बात करते हैं। तो बोलते हैं आई लव यू, पर कहती है कि क्या है, तुम जाओ दिल्ली और पढ़ाई करो। तो फिर अपने गाँव जाते हैं। गाँव में देखते हैं कि उनकी दादी नहीं होती है, मर जाती है। उसकी माँ मज़दूरी करती है, उसकी बहन घर का सारा काम करती है, छोटी सी जो होती है वो घर का बहुत ही बुरा हाल होता है। तो फिर वो वापस दिल्ली लौट आते हैं और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और दिन रात वो आटा चक्की चलाते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं और 2-3 घंटा सिर्फ सोते हैं। इसके कारण उनको कड़ी मेहनत होती है। और फिर वो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो फिर परीक्षा आती है तो उसमें पास नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर फेल हो जाते हैं तो उनका एक दोस्त होता है गौरी, ये जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो कहते हैं अब तुम काम करना छोड़ दो, अब पढ़ाई पे भी सिर्फ ध्यान दो, क्योंकि तुम अब पढ़ाई करके जब बन जाओगे ऑफिसर तो सारा कर्ज हमें माफ़ कर, हमें दुगना चुका देना। तो इस तरह वो दिन रात जो मेहनत करते हैं उसका पढ़ाई पे ध्यान देने लग जाते हैं। और वो एक दिन ऐसा दिन आता है कि वो यूएसपी की तैयारी करते हैं और यूएसपी पास कर जाते हैं और जो श्रद्धा होती है डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। और फिर वो आती है, मिलती है और कहती है मैं तुम्हें पास करने के लिए ही ऐसा बोली थी कि जाओ दिल्ली और पढ़ाई करो। तो उन दोनों में गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं, दोनों पे प्यार होता है। फिर इंटरव्यू देने जाते हैं मनोज शर्मा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू के लिए। ये तो पूछने जाते हैं कि तुम 12वीं कैसे फेल हो गए और 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न कैसे लाए। तो उन्हें सारी बात बता दी कि मैं 10वीं में नक्कर मार के पास किया था और हमारे गांव में सिस्टम है कि सब बच्चों को नक्कर मार के फर्स्ट डिवीज़न पास किया जाता है और हमने 12वीं में नहीं पास किया। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा इतना जल्दी विचार कैसे बदल गया कि तुमने नकल मार कर पास करना छोड़ दिया। उन्हें हमारे एक गाँव में इंटरव्यू दौरान उस सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं, जिसके कलेक्टर उनको कहते हैं जाओ तुम्हें बाद में बता देते हैं। तो श्रद्धा द्वारा लिखा गया पत्र मिलता है जिसमें लिखा है शादी करने के लिए कहा गया होता है कि मैं तुमसे, तुम कलेक्टर बनो चाहे एसपी ऑफिसर बनो चाहे तुम टीचर बनो, मैं तुमसे शादी करूँगी। जिसके देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर उसके बाद परिणाम घोषित होता है जिसमें उनको पास किया गया होता है इंटरव्यू में भी। तो बहुत खुश होते हैं बनने के लिए, हासिल कर लिया। इसके बाद मनोज अपने आईएसपी अधिकारी बदसोर पुलिस स्टेशन में डीएसपी दुष्यंत से मिलते हैं, जो प्रियांशु चटर्जी ने रोल निभाया है दुष्यंत पुलिस ऑफिसर का। तो वहाँ पर जाके उन्हें अपनी शादी का न्योता देते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके कारण, आपको शायद होने के कारण आपको ने मुझे इतना बोला नकल मारने को छोड़ने को, तो इसके कारण मैं बन पाया। तो इस तरह वो बहुत खुश होते हैं और मनोज और श्रद्धा की शादी हो जाती है। और प्रीतम एक जो होता है उनका दोस्त जो उनको दिल्ली लेके आया होता है प्रीतम, तो वो एक समाचार रिपोर्टर बन जाता है और उन सबके अच्छा हो जाता है। उनका जो ऑफिसर बनने का सपना बहुत जल्द सफल हो जाता है। इस तरह मूवी बहुत अच्छी है। इसमें दिखाया गया कि जैसे आईएएस यूएसपी के पेपर की तैयारी करने में होता है, इसमें भी दिखाया गया कि लिखने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। उसके कारण भी एक बार उनका पेपर फेल हो जाते हैं और फिर बाद में बहुत कोशिश करते हैं, लिखने में भी पूरा हो जाते हैं हाई। और एक आता है उनमें टूरिज़्म की जगह टेररिज्म लिख देते हैं। टूरिज़्म की गलतफहमी के कारण वो फेल हो जाते हैं। इस तरह कई कारण होते हैं, नहीं कर पाते क्लियर, फिर अंत वो क्लियर कर पा देते हैं यूएसपी और ऑफिसर बन जाते हैं। तो एक फिल्म देखिए, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह का यूएसपी ऑफिसर। ये मूवी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। विक्रांत मेसी है, मनोज शर्मा का रोल किए हैं। मेधा शंकर है, सादा जोशी के रूप में है। आनंद जोशी है प्रीतम पांडे के रूप में। गौरी भैया के रूप में आयुष्मान पुष्कर। डीएसपी दुष्यंत सिंह के रूप में प्रियांशु चटर्जी। गीता अग्रवाल शर्मा, पुष्पा शर्मा मनोज माँ के रूप में है। मनोज के पिता के रूप में रामवीर शर्मा। हरीश खन्ना मनोज की दादी के रूप में सरिता जोशी। बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत अच्छी है मूवी, बहुत अच्छी है, जिसमें इसको ऑस्कर के लिए भी मंत्रित किया गया है। इस मूवी ने भी अच्छी कमाई की है। और 12वीं इसे दिखाया गया कि 12वीं फेल भी कलेक्टर भी बन सकते हैं जब उनमें ईमानदारी और लगन हो तो।